अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है समाक अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और ये पार्ट 2 है इससे पहले वाले लेक्चर का। तो इसमें पहले मैं बता चुका हूँ कि जो केसी है उसकी वैल्यू से उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैथमेटिकल जो उसका आंसर है उससे दो चीज़ें हम पता कर सकते हैं। एक है डायरेक्शन, दूसरा है एक्सटेंट। पिछले लेक्चर में मैंने डायरेक्शन बता दी थी, ठीक है, और अब देखना एक्सटेंट। वो डायरेक्शन जो है उसको प्रेडिक्ट करना, या वो लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी था ज़रा, उसमें पॉइंट्स कुछ इस तरह के थे, लेकिन ये वाला जो लेक्चर है ना ये बड़ा आसान है। इसमें हमने देखना है कि एक्सटेंट यानी कि उसकी हद, किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे या फिर कितने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, यानी कि परसेंटेज असल में हमने देखनी है कि कितने परसेंट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमने ये देखना है, असल सादे अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज दोनों के दरमियान में कहाँ पर आएगी, ठीक है, कितने परसेंट रिएक्टेंट्स रहेंगे हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज पर, ठीक है, और कितने हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। जो ये जो डायरेक्शन आपको मैंने बताई थी ना, इसमें हमने ध्यान से सुनना है। दोनों में फ़र्क, बच्चे को फ़र्क ही नहीं पता लग रहा होता कि इन दोनों में क्या है, क्योंकि पहली बार वो पढ़ रहा होता, बाद में तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन 10th क्लास में बच्चा ज़रा तंग होता है। आपने ध्यान से सुनना है कि जब हमने डायरेक्शन मालूम करनी है तो क्यूसी और केसी को कंपेयर करना है। जब हमने एक्सटेंट, उसकी हद देखनी है कि कितने परसेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, तो वो जो उसका एक्सटेंट है उसमें हमने केसी की ही वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है। पहले क्यूसी और केसी को कंपेयर करेंगे तो डायरेक्शन आएगी, जबकि केसी से ही किसी और, मतलब अलग अलग रिएक्शंस के केसी की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कौन सी केसी की वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। उस लिहाज से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने में, किस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं या किस रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं, इस तरह से, ठीक है। ये फ़र्क है। सबसे पहले हमने देखना है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में। वो कहता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कब निकलेगा, पॉइंट सुनिएगा। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया और साथ ही उसको उसके जो केसी की वैल्यू उसको चेक करना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर है वैल्यू मुख्तलिफ आती है, तो फिर हमने उसको कंपेयर किया था। लेकिन यहाँ पर हम पता क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम आने देंगे, रिएक्शन स्टार्ट करवा कर उसको छोड़ देंगे और इक्विलिब्रियम आने का इंतज़ार करेंगे। जब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, उस स्टेज पर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे और केसी को फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स या कंसंट्रेशंस को ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट्स को नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, केसी का आंसर आ जाएगा। अब वो केसी का आंसर कितना बड़ा है, कितना छोटा जवाब आया है या दरमियाना सा है, इस लिहाज से हम अंदाज़ा लगाएंगे प्रोडक्ट ज़्यादा है, रिएक्टेंट ज़्यादा है या दोनों बराबर हैं। कैसे, ये देखें। अगर हमारे पास, ये देखो ना, अब होता क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये देखो जी, केसी होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब आप देखें ज़रा, केसी जो है वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो होती है, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब इसमें ये बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है, तो केसी में केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आई है, देखें 2.2 10⁻22, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ही बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि केसी की वैल्यू जब बहुत बड़ी आएगी, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तकरीबन सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और रिएक्टेंट ना होने के बराबर हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद है, रिएक्टेंट बहुत कम मौजूद है, ठीक है। तभी देखो ना, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, मैथमेटिकल कंसंट्रेशन पे जाओ ना, जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो छोटे छोटे मैथमेटिकल नंबर से या छोटे नंबर से जब प्रोडक्ट्स को डिवाइड करेंगे तो केसी का आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो कहता है प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट जो हैं वो तो निग्लिजिबल होंगे, ठीक है। इसी तरह जब केसी की वैल्यू स्मॉल होगी, स्मॉल कब आएगी, कहता है इस तरह के किसी रिएक्शन में आएगी, ठीक है। ये उसने रिएक्शन दिया, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपने ये इक्वेशंस और केसी की वैल्यूज़ याद रखनी है। अब इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू आती है 3.010⁻⁻⁹। अब वो वैल्यू, ये जितनी बड़ी वैल्यू है उसी हिसाब से छोटी है,
ठीक है। अब ये जो 10⁻⁻⁹ है ना, इसका मतलब ये 1 अरबवां हिस्सा है, ठीक है, मतलब इस कदर छोटा है। तो अब ये केसी का जो आंसर आया है हमारे पास, वैल्यू है, ये बहुत छोटी है, ठीक है। तो इसके लिए वो कह रहा है, इसका मतलब कि जो केसी, इस रिएक्शन के लिए जो केसी है उसमें रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट बहुत ही कम है, ठीक है। भाई नीचे वाला जवाब जितना बड़ा होगा, केसी का जवाब उतना छोटा हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं। तो कहता है जो ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कि तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट्स ही हैं, प्रोडक्ट्स तो ना होने के बराबर है। और फिर तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि जो केसी है उसका जवाब मुनासिब सा आए, ना तो बहुत बड़ा होकर 10⁻10⁻20 में चला जाए, ठीक है, पॉजिटिव में, और ना ही केसी का आंसर इतना छोटा हो कि 10⁻⁻9 10 इस तरह बहुत छोटा हो जाए, बल्कि एक मुनासिब सा आंसर आए। अब हालांकि है तो ये भी पॉइंट में ही, लेकिन इसके कंपैरिजन में ना, इन दोनों वैल्यूज़ के कंपैरिजन में देखो, इसके लिहाज से ये आंसर बहुत छोटा है, इसके लिहाज से ये आंसर छोटा है, लेकिन इसके लिहाज से ये आंसर बहुत बड़ा है। मतलब ये एक दरमियान की एवरेज है, ये 0 पॉइंट में है, ये कोई 10⁻⁻- या प्लस में तो जा नहीं रही ज़्यादा, ठीक है ना। तो इन दोनों के कंपैरिजन में वो एक मुनासिब वैल्यू है। तो वो कहता है कि ये जब केसी की जो वैल्यू है ना वो बहुत बड़ी होगी ना बहुत छोटी होगी, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही तकरीबन बराबर होंगे, यानी जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही तकरीबन प्रोडक्ट मौजूद होंगे। यानी आप ऐसे कह लो कि आलमोस्ट एग्जैक्ट तो नहीं हम कह सकते, लेकिन आलमोस्ट 50-50% के आसपास जो कंसंट्रेशन होगी, यानी जितने, यानी समझ लो कि आधे रिएक्टेंट्स होंगे और तकरीबन आधे ही प्रोडक्ट्स होंगे, इस तरह की कोई परसेंटेज निकलेगी। तो ये वाला जो सवाल है ये बड़ा आसान है उसकी निस्बत, ठीक है, डायरेक्शन वाले की निस्बत। और ये दोनों ही, अगर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ना आए तो फिर इन दोनों में से ज़्यादा आता है, लेकिन बोर्ड में जो ज़्यादा आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी में से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वाला जो सवाल है, इससे पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बनिस्बत इसके, ठीक है जी। हाँ, ये तीनों में से ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, वो आपसे पूछ सकता है कि केसी की जब स्मॉल वैल्यू होगी तो एक्सटेंट क्या होगा, यानी किस हद तक रिएक्शन जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से भी कोई पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई मसला हो तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा सवाल आ जाएंगे तो फिर उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज़।